ओके, इज माई स्क्रीन विजिबल? हाँ जी, हम चैप्टर 2 पे आ गए हैं, दैट इज बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या होते हैं कि अलग अलग तरह की ओनरशिप्स, ठीक है। लाइक एंटरप्राइजेस किस किस तरह से चल रहे हैं कि वो कोई एक पर्सन है वो उसको रन कर रहा है, अगर बहुत सारे लोग हैं वो रन कर रहे हैं, या दो पर्सन मिलके रन कर रहे हैं। वो कैसे रन कर रहे हैं? तो फर्स्ट आ गया टाइप ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप तो आप समझते हो, ऑनरशिप यानी कि ऑनर, ठीक है, मालिक। तो किस कौन कौन सी तरह के टाइप हैं? देर आर 5 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट आ गई सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? जब एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल एंटिटी, यानी कि एक वन पर्सन पूरे बिजनेस को रन कर रहा है, ठीक है। सिंगल इंडिविजुअल हैंडल्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब एक सिंगल पर्सन पूरे बिजनेस को रन कर रहा है तो वो क्या होगा? सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, ठीक है। ये इसके फीचर है। फॉर्मेशन जो होती है वो थोड़ी हार्डली होती है, क्योंकि सारी लीगल फॉर्मेलिटी एक ही पर्सन को परफॉर्म करनी पड़ती है। लाइबिलिटी क्या हो गई? अनलिमिटेड हो गई, क्योंकि एक पर्सन के पास है तो उसकी एक पर्सन की लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। रिस्क बियरिंग भी ज्यादा होगा, ठीक है। कंट्रोल भी उसी का ही होगा। कोई सेपरेट एंटिटी यानी कि कोई अलग से और कोई एंटिटी नहीं होगी, एक ही एंटिटी होगी सोल प्रोप्राइटर की, ठीक है। लैक ऑफ बैंक कॉन्टिन्यूटी। अब एक ही पर्सन रन कर रहा है, अगर वो पर्सन मर जाए, ठीक है, डेथ हो जाए उसकी, या फिर इनप्रिजनमेंट हो जाए, या बैंक हो जाए, दिवालिया निकल जाए उसका, तो क्या होगा? तो बिजनेस क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि एक ही पर्सन रन कर रहा था, अगर वही उसको कुछ हो गया तो सारा बिजनेस रुक जाएगा, ठीक है। देन एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। देन आ गया पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? जब पार्टनर बनते हैं, ठीक है, यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग जब ये अग्री करते हैं कि वो क्या करेंगे, एक बिजनेस को रन करेंगे, ठीक है। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसको शेयर करेंगे, जो भी लाइबिलिटीज होगी उसी को उसको भी शेयर करेंगे, ठीक है। अ मिनिमम ऑफ 2 नंबर इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस। जब दो पर्सन की जरूरत हो बिजनेस शुरू करने के लिए तो उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम इसमें 10 हो सकते हैं, ठीक है। और बैंकिंग में कितने हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं। और मिनिमम कितने हैं? 2, ठीक है। देन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। एक पार्टनरशिप डीड बनती है, यानी कि एक एग्रीमेंट बनता है जिसपे साइन किए जाते हैं हर दोनों पार्टनर के द्वारा, कि हम इतनी लाइबिलिटी शेयर कर रहे हैं, इतना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ये हमारा बिजनेस है। प्रॉपर सब कुछ लिखा जाता है, ठीक है। और जो नहीं लिखा गया मतलब वो इक्वल बांटना पड़ेगा। मान लो कोई पार्टनर्स हैं, उन्होंने अपनी डीड बना ली, सब कुछ लिख दिया, लेकिन लिखना भूल गए कि वाइंडिंग के टाइम पे हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो कौन सी रेशो में होगी। वाइंडिंग यानी कि खत्म, बिजनेस बंद होने के टाइम पे जो शेयरिंग करेंगे प्रॉफिट की वो किस रेशो में होगी वो उसने लिखना भूल गए। तो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग, मतलब जब बिजनेस बंद करना होगा, तो वो कौन सी रेशो में करना पड़ेगा उनको? इक्वल रेशो में करना पड़ेगा, चाहे किसी ने ज्यादा पैसे लगाए हों, लेकिन अगर वो डीड में मेंशन नहीं है तो वो इक्वल करना पड़ेगा। रजिस्टर क्या है? कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग, जितनी भी रेशो पे अग्री होंगे उतनी रेशो पे शेयर किया जाएगा। अगर वो इक्वल पे अग्री है तो इक्वल, अगर नहीं इक्वल पे अग्री तो फिर जिस जिस रेशो पे उन्होंने अग्री किया है उस रेशो पे। लाइबिलिटी इनकी भी क्या है? अनलिमिटेड है। लीगल स्टेटस अलग है, सेपरेट है लीगल स्टेटस, ठीक है। पार्टनरशिप का जो स्टेटस है वो अलग है पार्टनर से। देन आ गए टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। एक जनरल पार्टनरशिप होती है, ठीक है,
जर्नल में क्या होगा? एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजिंग द बिजनेस, एनी पार्टनर में साइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप। जनरल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। ये क्या है? जर्नल पार्टनर्स होंगे। ठीक है, ऐसे ही बस जो सिंपल लैंग्वेज में पार्टनर्स होते हैं कि उन्होंने एक्टिविटी को मैनेज करना है, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना है, वो। लिमिटेड पार्टनर्स के केस में क्या होगी? उनकी लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। जनरल पार्टनर के केस में लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है, जबकि लिमिटेड के केस में लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि जब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही आपस में मिलके पार्टनरशिप करेंगे, यानी कि कुछ सोशल वर्क भी करेंगे उसमें और प्रॉफिट भी अर्न करेंगे, तो वो हो गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एग्जाम्पल दिया हुआ है बॉम्बे मेट्रो। ठीक है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एग्जाम्पल है, बॉम्बे मेट्रो। इसमें पब्लिक तो गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, प्राइवेट पार्टनर कौन था इनका? रिलायंस। टाइप ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स जो होते हैं, ठीक है, वो कैसे कैसे होते हैं? फर्स्ट आ गया एक्टिव। एक्टिव पार्टनर यानी कि वो हर काम में, हर एक्टिविटी में दूसरे पार्टनर की जगह पे भी वर्क करेगा, यानी कि एक्टिव होएगा, हर काम को परफॉर्म करेगा। स्लीपिंग पार्टनर्स क्या है? कोई पार्टिसिपेशन नहीं है उनकी डे टू डे फंक्शन में, बस जब प्रॉफिट होएगा या जब रेशो शेयरिंग करनी होगी तब आ जाएंगे। ठीक है। नॉमिनल पार्टनर्स कौन से हैं? जिनकी कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है पार्टनरशिप में, बस किसी ने बोला और उन्होंने पार्टनरशिप कर ली, बस। देन पार्टनरशिप बाय स्टॉपल, ये क्या है? हु डिस्प्ले बाय हिज वर्ड, एक्शन। ठीक है, यानी कि ये वो लोग हैं जो पार्टनर होते नहीं है असल में, लेकिन पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं खुद को। ठीक है। मैनेजमेंट में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पार्टनर्स नहीं होते हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट करते हैं प्रॉपर अच्छे से, तो उनको हम क्या बोलेंगे? पार्टनर्स बाय स्टॉपल। पार्टनर्स इन इन प्रॉफिट ओनली, ये वो वाले हैं जो सिर्फ बिजनेस जब प्रॉफिट अर्न करेगा तब आ जाएंगे। ठीक है। मैनेजमेंट में इनको कुछ भी अलाउ नहीं है, कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मैनेजमेंट। मिरर पार्टनर, मेजॉरिटी पार्टनर्स कौन से हैं? माइनर पार्टनर्स कौन से हैं? एज ऑफ माइनॉरिटी, ही अटेन्स 18 ईयर्स ऑफ एज। माइनर है वो, यानी कि छोटे हैं वो, पार्टनर्स बन गए हैं लेकिन उनकी एज अभी माइनर है, तो वो अभी जब तक मेजर नहीं हो जाते, यानी कि 18 प्लस नहीं हो जाते, तब तक पार्टनर्स तो हैं, बेनिफिट्स तो मिलेंगे, लेकिन वो क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी वो छोटे हैं। नेक्स्ट आ गया ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये क्या है? स्पेशली अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओनली इन इंडिया, इट इज अ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ business organization in the country. It refers a form of organization whether the business is owned or carried by the member of Hindu undivided family. ठीक है, यानी कि ये बिजनेस एक, जैसे कहते थे खानदानी बिजनेस, ये वो हो गया। ठीक है, जो खानदानी बिजनेस चल रहा है उसको बोलेंगे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ठीक है, ज्वाइंट बिजनेस होता है यानी कि सारे फैमिली के मेंबर इसी काम में लगे होते हैं, एक ही काम को सब फैमिली के मेंबर कर रहे हैं। देन कॉर्पोरेट सोसाइटीज क्या होती हैं? जब वॉलंटरी लोग, जैसे आपकी मम्मी डालती है किट्टी, किट्टी डालते हैं, वो क्या है? किट्टी इज ऑल्सो अ कॉर्पोरेट सोसाइटी। उसमें क्या होता है? वॉलंटरीली, उसमें क्या होता है? वॉलंटरली लोग आते हैं, ठीक है, ज्वाइन करते हैं। मोटिव क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, सिर्फ मेंबर का वेलफेयर करना। ठीक है, किसी एक को ग्रेट प्रॉफिट हो जाता है ना एक बार में,
1,000 की किट्टी डालते हैं, लेकिन महीने के बाद जब उनकी किट्टी निकलती है तो उनको 15,000 20,000 मिल जाता है। तो ये क्या है, सब इंटरेस्ट एक साथ मिलके वॉलंटरी लोग आपस में मिलके किट क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। देन जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, पर्सन फॉर्म फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी हैज अ लीगल स्टेटस independent of its member. A company can be described as an artificial person having a separate legal entity, personal succession, and common seal. The shareholders are the owner of the company, while the board of directors is the chief managing body, electing by the shareholders. The holder exercise an indirect control over the business. The capital of the company is divided into small pots called share. It is transferred freely to the shareholder to the other person. ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो नॉर्मल कंपनीज हम देखते हैं, ठीक है, जिसकी एक सेपरेट लीगल स्टेटस है, ठीक है, उसके मेंबर से उसका स्टेटस अलग है। इन मेंबर्स को क्या बोला जाएगा, शेयर होल्डर्स बोला जाएगा। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे वो क्या करेंगे, चीफ मैनेजिंग बॉडी होगी। देन मल्टीनेशनल कंपनीज क्या है, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है, बाहर से आई हुई कंपनीज, ठीक है, जो अपना बिजनेस यहाँ पे सेटअप कर रही हैं, अब आउटसाइड की फैसिलिटीज को यहाँ पे हमारी कंट्री में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वो एक्सपोर्ट नहीं करती हैं, वो क्या करती हैं, प्रोडक्ट को बनाती हैं अब्रोड में, जहां चली जाती हैं जिस अब्रोड में, यानी कि उनके लिए हम अब्रोड है, हमारे लिए वो अब्रोड है। तो वो अब्रोड में अगर सेटअप हुआ, अगर इंडिया में एमएनसी सेटअप हुई है तो इंडिया में वो बाहर के प्रोडक्ट बनाएंगी। हाँ जी, क्लियर हो गया चैप्टर? एनीबडी हैव एनी डाउट? स्लीपिंग पार्टनर को और क्या बोलते हैं, एनीबडी नोज? अ स्लीपिंग पार्टनर ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग पार्टनर आल्सो नोन एज डोमिनेंट पार्टनर, ठीक है, डोमिनेंट पार्टनर बोलते हैं। हाँ जी, ये बताओ। डैश इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी वेयर टू और मोर पर्सन come together to provide the required resources and share the profit in a agreed ratio. किसमें दो और दो से ज्यादा लोग आते हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए? पार्टनरशिप, वेरी गुड। पीपल हु ज्वाइन टुगेदर विद द एम टू स्टार्ट अ कंपनी। शेयर आर ट्रांसफर्ड अंडर जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक पे शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, यस और नो? हाँ जी, चलो बताओ। व्हाट इज सोल पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप? क्या होगा सोल प्रोप्राइटरशिप, बताओ अपनी लैंग्वेज में। सिंगल पर्सन हैंडलिंग, ठीक है, वेरी गुड। सिंगल पर्सन जो है पूरी कंपनी को हैंडल करता है। व्हाट इज पार्टनरशिप?
ठीक है। दो और दो से ज्यादा लोग अग्री होते हैं प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए। इनकी लाइबिलिटीज क्या होती हैं? सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की लाइबिलिटीज लिमिटेड होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं? सोल में अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। देन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में पार्टनर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि ये लिमिटेड होगी कि अनलिमिटेड होगी। कुछ लोग लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, हमने पार्टनरशिप की काइंड्स पढ़ी ना, टाइप्स पढ़ी। उसमें एक था लिमिटेड, लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी उनकी लिमिटेड भी हो सकती है। ये उन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे रखते हैं। देन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। हाँ जी। ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस एक्सप्लेन करो। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। ठीक है क्या ये बताने? ये बिजनेस है क्या ये बताने? कौन चलाता है इसको? एक पूरी फैमिली मिलके बिजनेस को रन करती है। हाँ जी। एक पूरी फैमिली, और ये बिजनेस जो है उनका वो बहुत पुराना बिजनेस होता है। जैसे आपने सुना होगा मिठाइयों की दुकान, मिठाइयों वालों की क्या होती है, वो बहुत पुरानी होती है ना, उसके दादा भी वही दुकान चला रहे होते हैं। उसके दादा भी वही दुकान चला रहे होते हैं, उसके पापा भी, फिर वो खुद भी वही चलाने लगता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी। देन कॉर्पोरेट सोसाइटी।
कॉर्पोरेट सोसाइटी कौन सी हुई बेटा? कॉर्पोरेट सोसाइटी मीन्स जब सब लोग वॉलंटरली लोग मिलके अपने ही मेंबर्स की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ठीक है? जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? जो एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है, ठीक है? उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर्स अलग होते हैं, उसके शेयर होल्डर्स अलग-अलग होते हैं, ठीक है? क्लियर है आज का चैप्टर सबको? हाँ जी, आज का चैप्टर क्लियर है सबको? ओके, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम कल करेंगे।